सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु की आशीष और उसका अनुग्रह आप सब पर होता रहे। आज से हम मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 1 और वचन 1 से 25 तक को देखेंगे। हम मत्ती का अध्ययन कर रहे हैं, मत्ती की पुस्तक का। तो आइए हम वचनों की तरफ चलते हैं। यीशु की वंशावली। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ और याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए। यहूदा से फिरिस और यहूदा और तामर से जोहरा उत्पन्न हुए और फिरिस से हिस्रोन उत्पन्न हुआ और हिस्रोन से एराम उत्पन्न हुआ और एराम से अमीनादाब उत्पन्न हुआ और अमीनादाब से नहशोन और नहशोन से सलमोन उत्पन्न हुआ और सलमोन और राहाब से बोआज उत्पन्न हुआ और बोआज और रूत से ओबैद उत्पन्न हुआ और ओबैद से यशे उत्पन्न हुआ और यशे से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ और दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरिया की पत्नी थी और सुलेमान से रहबाम उत्पन्न हुआ और रहबाम से अबीयाह उत्पन्न हुआ और अबीयाह से आसा उत्पन्न हुआ और आसा से यहोशापात उत्पन्न हुआ और यहोशापात से योराम उत्पन्न हुआ और योराम से उज्जियाह उत्पन्न हुआ और उज्जियाह से योताम उत्पन्न हुआ और योताम से अजाह उत्पन्न हुआ और हजाज से हिजकिय्याह उत्पन्न हुआ और हिजकिय्याह से मनश्शे उत्पन्न हुआ और अमोन से योशिय्याह उत्पन्न हुआ और बंदी होकर बाबुल जाने के समय में योशिय्याह से यकुन्याह और उसके भाई उत्पन्न हुए। बंदी होकर बाबुल पहुंचाए जाने के बाद यकुन्याह से शालतिएल उत्पन्न हुआ और शालतिएल से जरुब्बाबिल उत्पन्न हुआ और जरुब्बाबिल से अबीहुद उत्पन्न हुआ और अबीहुद से इलयाकीम उत्पन्न हुआ और इलियाकीम से अजोर उत्पन्न हुआ और अजोर से सदोक उत्पन्न हुआ और सदोक से अखीम उत्पन्न हुआ और अखीम से इलीहुद उत्पन्न हुआ और इलीहुद से इलियाजर उत्पन्न हुआ और इलियाजर से मत्तान उत्पन्न हुआ। मत्तान से याकूब उत्पन्न हुआ और याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, जिससे यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। इब्राहिम से दाऊद तक सब 14 पीढ़ी हुई और 14 से दाऊद से बाबुल को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी हुई। बंदी होकर बाबुल को पहुंचाए जाने के समय से लेकर मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। यीशु का जन्म।
अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। सो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। जब वह इन बातों के बीच सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, है यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो, कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है, परमेश्वर हमारे साथ। सो यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र ना जनी तब तक वह उसके पास ना गया और उसने उसका नाम यीशु रखा। सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे ही मेरे भाई मेरी बहन वचनों में बने रहो और एक दूसरे का साथ दो। आज समय बहुत ही खराब चल रहा है, तो प्रार्थना और वचनों में बने रहो कि जिससे कि आप उस कलेश से बच सकें। तो हमारी यही दुआ है आप सबके लिए कि सभी प्रभु की आशीष और उसके चरणों में बने रहो और हर एक उस बुराई से हटे रहो जो प्रभु ने मना किया है कि उससे दूर रहो। तो मेरे भाई मेरी बहन, उन चीज़ों से आप दूर रहें। आज के लिए इतना ही। आप सबका दुआओं और वचनों में बने रहने के लिए धन्यवाद।